Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 21 रचनात्मक अभिव्यक्ति मौखिक क्रिएटिव एक्सप्रेशन ओरल। भाषा का वास्तविक रूप मौखिक भाषा को ही माना जाता है क्योंकि हम दैनिक जीवन में अधिकांश कार्यों में मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, चाहे बातचीत के लिए हो, हंसी मजाक के लिए हो, टीवी देखना हो, गाने सुनना हो आदि। अतः मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है। मौखिक अभिव्यक्ति के विविध रूप मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ओरल एक्सप्रेशन। मौखिक अभिव्यक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रूपों का, जो उच्च प्राथमिक स्तर के अनुकूल हैं, वर्णन नीचे दिया जा रहा है। एक सस्वर वाचन और कविता पाठ, रेसिटेशन एंड पोएम रेसिटेशन। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत सस्वर वाचन एवं कविता पाठ को महत्वपूर्ण माना गया है। प्रभावपूर्ण सस्वर वाचन के अभ्यास से शुद्ध उच्चारण, सही स्वराघात, भाव के अनुसार आरोह-अवरोह और प्रवाह के साथ पढ़ने की क्षमता विकसित होती है, जो मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाती है। कंठस्थ अथवा स्वलिखित गद्यांश का वाचन भी मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में उपयोगी सिद्ध होता है। कविता को सुंदर शब्दों की लयबद्ध रचना कहा जाता है। इसके पाठ में उचित अनुतान, यतिक्ति आदि का विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों को उत्साह, साहस, करुणा, राष्ट्र प्रेम, त्याग, बलिदान आदि भावनाओं से परिपूर्ण कविताएं तथा नीति के दोहे याद करने चाहिए और उनका सस्वर पाठ करना चाहिए। रेडियो, दूरदर्शन आदि से प्रसारित कवि सम्मेलन की कविताएं सुनने से स्वयं की कविता पाठ करने की कुशलता होती है। 2. वाद विवाद डिबेट। किसी विषय के पक्ष तथा विपक्ष पर तर्क वितर्क सहित अपने विचार प्रकट करना ही वाद विवाद है। मौखिक रचना कौशल के विकास के लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसके लिए निर्धारित विषय की पूर्व तैयारी आवश्यक है। विषय के पक्ष और विपक्ष पर कई वक्ता तर्कपूर्ण शैली में अपने विचार प्रकट करते हैं। कुछ वक्ता विषय के पक्ष में बोलते हैं और कुछ विपक्ष में। अंत में प्रथम वक्ता को पुनः अपने मत की पुष्टि का और विपक्षियों के मत के खंडन का अवसर मिलता है। वाद विवाद प्रतियोगिता में अपेक्षित शिष्टाचार का पालन तथा समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 3. भाषण स्पीच। भाषण मौखिक रचना का उत्कृष्ट रूप है। विद्यार्थी जीवन में इसके भी अवसर मिलते हैं। प्रभावपूर्ण भाषण के लिए निम्नलिखित बिंदु उपयोगी हो सकते हैं। प्रारंभ में पूरा भाषण लिखकर याद कर लेना चाहिए। झिझक समाप्त करने के लिए एकांत में पूरी भाव भंगिमा के साथ भाषण देने का अभ्यास करना चाहिए। इससे आत्मविश्वास पैदा होता है तथा अभिव्यक्ति में सुगमता आ जाती है। भाषण की भाषा सरल, रोचक तथा सारगर्भित होने के साथ साथ उपयुक्त दृष्टांत, उद्धरण एवं सूक्तियों से युक्त होना चाहिए। 4. संवाद कॉन्वर्सेशन। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप को संवाद कहते हैं। संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। जो संवाद जितना सजीव, सामाजिक और रोचक होगा, वह उतना ही अधिक आकर्षक होगा। Like, share and subscribe.